वी डोंट नो कि अंदर है कि कौन बच्चा भटक के आ जाए, बाकी का पता नहीं। लेकिन तो ये खड़े हैं वो में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को विचार नहीं देने, आपको विचार देना चाहिए। अलग टेंशन फ़ोन पे तो आप बोल रहे हैं कि भाई चाइल्ड वो तो मैं हेल्पलाइन अपना समझा रहा हूँ दोस्त को कि भाई यहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ है। है। तो ये किस लिए बना हुआ है? ये बना है कि देश की सेवा करें, बच्चों का परिवार कोई भटक जाए तो उसको देखें, उसको उजागर करें, यही है ना। तो जागरूक नागरिक हैं आप ना, हाँ, जो आपने ये चीज़ आपने नोटिस की, तो जागरूक नागरिक फिर ऐसे भागते थोड़ी हैं कैमरा से या उससे, उनको अपनी बात फेमस होने वाली चीज़ है ना, मैं फेमस नहीं कहाँ हो रहे हो। वो जो वीडियो तो हमारा फेमस होगा, आप कहाँ फेमस होंगे उसमें। मालूम पड़ेगी तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहेंगे तू काम धंधा करने गया, घूमने गया। काम धंधा, क्या काम धंधा करने गए हैं आप? हम लोग एयरफोर्स की सेवा कर रहे हैं, एयरफोर्स की नेटवर्क बनाते हैं एयरफोर्स के लिए। नेटवर्क, ओके। लेकिन इतने सारे लोग हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि चाइल्ड हेल्पलाइन में कोई है या नहीं है। आपने नोटिस किया, तो एक्चुअली क्या तब हमें लगा कि हमें आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या आप हो एक रहा है जागरूक देखना तो नागरिक है, चाहिए। क्योंकि हम भी सराउंडिंग में अपने कान खोले रखे हुए हैं, अच्छी बात है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपने नोटिस किया, कम से कम आपने देखा, आपने उसके लिए बात की, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि हम अगर जितने भारतीय नागरिक हैं, अगर जगह जगह ये चीज़ नोटिस करने लग जाएंगे, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कहाँ क्या चीज़ नहीं हो रही है, तो शायद से बहुत ज़्यादा सुधार आने शुरू हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, एक आँख से देखते हैं, दूसरी आँख बंद कर लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान बंद कर लेते हैं ना। वो वाली पॉलिसी आपके पास नहीं है। नहीं, वो तो है, हमें बोलना तो चाहिए ही। बोलना हम बोलेंगे तो दो चार लोग और पीछे से बोलेंगे, क्योंकि हर किसी में हिम्मत कैपेसिटी नहीं होती, हिम्मत नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं होती। वही कुछ लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि हर किसी से हाँ अपना विचार रख पाए। तो अब आप रख पाएंगे? रखने को तो मैंने रख दिया, आपको बता भी दिया, अब क्या विचार करना रखिए। बताइए। तो रुको जरा, सबर करो। अरविंद कुमार यादव, हाँ, कहाँ से? मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर बनारस के नियर बाई। ओके। आपने ये नोटिस किया कि बाल सहायता केंद्र जो है, तो यहाँ कोई है नहीं अभी, और अभी कोई बच्चा अगर भटक के आ जाए तो फिर किससे कंप्लेन करेगा? तो क्या कहना चाहेंगे? माँ अगर पीछे रह जाए किसी बच्चे की, मगर बच्चे की किसी की माँ पीछे रह गई, फैमिली गार्जियंस पीछे रह गया, और वो यहाँ उतरा, रोते गाते उतरा, तो इनकी ड्यूटी है कि उसको उठाएं, उसको पुलिस को करें, या जो भी प्रोसेस है थ्रू प्रोसेस उसको उसके घर तक पहुँचाएँ। बट यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई है नहीं, होना चाहिए। होना चाहिए। दैट्स वाई ये बनाए क्यों है, पैसा लगा होगा, सरकार ने पैसा फंड लिया होगा, प्रोसेस के उसका पेमेंट आता होगा, हो सकता है किसी की नौकरी हो, ड्यूटी हो, तो वो कहाँ गायब है, छुट्टी पे चला गया, तो दूसरा आदमी होना चाहिए। इसके पीछे 10 बातें हो सकती हैं। तो हाँ, बाल सहायता केंद्र लिख रखा है और 1098 उसका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, लेकिन एक छोटा बच्चा है, वो कैसे, उसके पास वो फ़ोन ही नहीं वो होगा। तो जानता ही नहीं ना, सही बात है, जाहिर सी बात है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, और बल्कि अगर जा रहा है तो कोई असिस्टेंट होना चाहिए या कुछ ना कुछ होना चाहिए। और बच्चा अगर किसी ऐसे हो इंसान के सकता है हाथ लग बनाया गया, हो उन्होंने और इसमें कोई डिप्लॉय नहीं किया हो, पेमेंट टाइम पे आ रही हो, ये भी तो हो सकता ऐसा है। तो नहीं हो सकता कि बना है और एम्प्लॉय ना हो, ऐसा तो नहीं है। कुछ पता नहीं, इसके पीछे जाएंगे तो तहकीकात करनी पड़ेगी ना। ये तो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, इसको आप टैग कर दीजिए, जिसको भी करना है वो देखे इसको। मैंने भी ऐसे एक दिन सहारनपुर में देखा था ना, जो ये लोग होते हैं, क्या कहते हैं, कोरियर वाले, कोरियर वाला सामान उठा के जैसे फेंक रहे थे। मैंने बना के ट्वीट कर दिया था, तो उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया कि अब हम आगे से ध्यान देंगे, आप डिलीट कर दो। तो मैंने डिलीट तो नहीं किया, मैंने कहा आप इस पर कार्रवाई करो, उनको समझाओ कि भाई मेरा भी सामान हो सकता है, उस कुरियर में मेरा सामान हो, कोई कीमती सामान हो, और उस पर लिखा भी है कि अगर मानिए कोई प्लास्टिक का सामान है, आप ऐसे फेंकोगे, आपकी ट्रेन लेट आ रही है, अब प्लेटफॉर्म चेंज, वी डोंट नो, तो ड्यूटी तो उनकी है ना। क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे इसमें रेलवे इन्वॉल्व है, चाहे आरपीएफ, जीआरपीएफ, जो भी हो, XYZ। इतना तो मुझे नहीं पता हेल्प डेस्क कैसे बना, क्या प्रोसेस है, इसके पीछे जाना पड़ेगा, तो बहुत कुछ है, तो काम करना चाहिए। आप इसको टैग कर दो, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन, या जो भी रेलवे स्टेशन में आता होगा, या रीजन जो भी होगा। ओके ओके। थैंक यू। रेलवे की फैसिलिटी से सेटिस्फाई हैं आप? कोई फैसिलिटी सेटिस्फाई तो हम है नहीं।